मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों के राजा और विष्णु जी के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। गरुड़ महर्षि कश्यप और विनता के संतान और अरुण के छोटे भाई हैं। त्रेता युग में गरुड़ ने श्री राम के छोटे भाई और राजा दशरथ के दूसरे संतान के पुत्र भरत के रूप में अवतार लिया था। आज हम गरुड़ के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। राजा दक्ष की 84 कन्याएं थी। उनमें 17 का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। उन 17 पत्नियों में से कश्यप की कद्रु और विनता नाम की 2 पत्नियां भी थी। एक दिन कश्यप ने दोनों से वरदान मांगने को कहा। तब कद्रु ने एक दिन 1000 नाग पुत्र और विनता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। वरदान के फलस्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे और विनता ने 2 अंडे प्रसव किए। कद्रु के अंडों के फूटने पर उसे 1000 नाग पुत्र मिल गए, किंतु विनता के अंडे उस समय तक नहीं फूटे। उतावली होकर विनता ने एक अंडे को फोड़ डाला। उसमें से निकलने वाला बच्चा अरुण था। उसका ऊपरी अंग तो बन चुका था, किंतु नीचे के अंग नहीं बन पाए थे। उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दे दिया कि माता, तुमने कच्चे अंडे को तोड़ दिया है, इसलिए तुझे 500 वर्षों तक अपनी उसी बहन तथा सप्तनी की दासी बनकर रहना होगा जिससे तू इतनी घृणा करती है। पर ध्यान रहे, दूसरे अंडे को खुद से ही फूटने देना। उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक और मेरे छोटे भाई उत्पन्न होंगे और वहीं तुझे इस शाप से मुक्ति दिलाएंगे। इतना कहकर अरुण आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। अभी बात करते हैं विनता का दासी बनना। एक दिन कद्रु और विनता की दृष्टि समुद्र मंथन से निकले हुए उच्च श्रवा घोड़े पर पड़ी। कद्रु ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विनता ने उसे सफ़ेद रंग का बताया। इस पर दोनों में शर्त हुई कि जिसका कथन गलत होगा उसे दूसरे की दासी बनना होगा। दोनों शर्त मानकर पूंछ देखने चली। कद्रु ने चुपचाप अपने पुत्रों को उस पूंछ में लिपट जाने की आज्ञा दी। इससे पूंछ की काली दिखाई पड़ने लगी। तब विनता हार मानकर कद्रु की दासी बन गई। अब बात करते हैं गरुड़ के जन्म की। समय आने पर विनता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उनकी शक्ति और गति अद्वितीय थी। विनता को दासता से मुक्ति। एक दिन कद्रु ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पुत्रों को घुमाने ले जाओ। गरुड़ को इस पर बहुत क्रोध आया, किंतु उन्होंने सौतेली माता की आज्ञा मान ली। नागों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे अपनी माता को दासता से मुक्त कर देने के लिए कहा। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दोगे तो हम तुम्हारी माता को दासता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर अमृत घट उनसे छीन लिया। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र, आप इस अमृत घट को मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि आप जिनके लिए इसे ले जा रहे हैं वे स्वभावतः बहुत दुष्ट हैं। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे पता है, किंतु मैं अपनी माता को दासता से मुक्ति दिलाने हेतु इसे उनके पास ले जा रहा हूँ। आप वहाँ से इसे वापस ला सकते हैं। तभी उनकी भेंट विष्णु से होगी। नारायण ने गरुड़ से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर गरुड़ ने सदा उनकी ध्वजा में बने रहने का वर ले लिया। साथ ही वे नारायण के वाहन भी बन गए। इसके पश्चात गरुड़ अमृत घट को नागों को देकर अपनी माता विनता को दासता से मुक्ति दिलाई। अमृत घट को रखकर सारे नाग पवित्र होने के लिए स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र चोरी से उस अमृत घट को उठाकर ले गए। नाग
जब स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश गायब है। उन्हें लगा धरती पर ही अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होंगी। उन्होंने जैसे ही उस धरती को चाटा, उनकी जीभ के 2 भाग हो गए और तब से वे द्विजिह्व कहलाए। गरुड़ का रामचंद्र के प्रति भ्रम। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण से युद्ध करते हुए राम लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ जो नागपक्षी थे ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर उनको नागपाश के बंधन से आया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर, राम के परम ब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषणी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। विवाह और संतान के बारे में गरुड़ और उनके बड़े भाई अरुण का विवाह पक्षी कुल में 2 बहनों से हुआ था। गरुड़ की पत्नी का नाम उन्नति और अरुण की पत्नी का नाम सयनी है तथा अरुण के 2 पुत्र जटायु और संपाति हुए और गरुड़ के पुत्र समुख हुए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।